हाँ चेहरा दिखाओ। रायपुर नगर निगम चुनाव के बीच गुरुवार की रात को वार्ड नंबर 50 पंडित विद्याचरण शुक्ल के एक शमशान घाट में बड़ा हंगामा हुआ। भाजपा और निर्दलीय कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को शमशान घाट में पूजा करते हुए देखा और ये आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए वो तंत्र मंत्र क्रिया कर रहे थे। चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए। नहीं वो क्यों नहीं दिखा रहा है? आपको कोई पूजा करना है? शमशान घाट जिन्हें तांत्रिक बताया जा रहा था, हरीश शादीजा हमारे साथ हैं। काले कपड़े में जो वीडियो में आपने देखा होगा युवक वही हैं। शादीजा जी, आप कल वहां गए थे, क्या कारण था? अगर बताने लायक हो तो बताएं आप, और क्या हुआ था घटनाक्रम ये बताएं। असल में गुप्त नवरात्रि के दिन थे और कल अंतिम दिन था और मेरे उपवास व्रत भी थे। तो उपवास व्रत पूरा करने के बाद मैं अपनी वाइफ के साथ और कुछ 2-3 मित्रों के साथ माँ काली का जो प्रांगण है बाहर, शमशान घाट के बाहर, वहीं पर मैं केवल 5 मिनट नारियल चढ़ाने और 2 अगरबत्ती लगाने गया हुआ था। हम घुसे ही थे, 2 अगरबत्ती जलाई ही रही होंगी, कुछ 2-3 स्थानीय लोगों ने आकर इसका विरोध किया। हमने उनसे क्षमा मांगी, हमने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कैसे जाने कैसे देंगे हम। तो उन्होंने किसी को फ़ोन लगाया और 5 मिनट में 50-60 लोग अचानक भयानक शमशान घाट के प्रांगण में, जहाँ मंदिर, माता जी का मंदिर है, वहाँ अपना फ़ोन चालू करके और फ्लैश लाइट चालू करके और हमको चमकाने लगे कि आप क्या कर रहे हो। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या मसला है, पर जैसे उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ पर तांत्रिक विधि कर रहे हो, तो मैं समझ गया कि ये शायद भाजपा के लोग हैं। उनमें 1-2 कुछ निर्दलीय लोग भी थे। तो हमने उनसे बहुत कोशिश करी उनको समझाने की कि हम केवल यहाँ पर 5 मिनट सिर्फ नारियल चढ़ाने ही आए थे। वो नहीं माने। हमने बहुत आग्रह किया हमने उनसे। हमने उन्हें ये भी कहा कि हम भाजपा समर्थक ही हैं, हम भी सनातनी हैं और सनातन इस पे एक बात ये हो रही थी कि वो बार बार पूछ रहे थे पहचान के लिए, तो एक चेहरा छुपा रहे थे एक व्यक्ति। आप तो खुलकर बोल रहे थे कि भाई मैं तो सामने खड़ा हूँ, आपने बोला भी अपना नाम। दूसरा काला कपड़ा, तो ये काला कपड़ा पहना जाता है गुप्त नवरात्र में, तो देर रात पूजा होती ही है, तो ये पूजा की ही विधि होगी। देखिए, काला कपड़ा सिर्फ मैंने डाला हुआ था और ये इत्तेफाकन है। आजकल हमारे देश में क्या होता है ना, भगवा पहना तो हिंदू हो गए, हरा पहना तो मुसलमान हो गए, और इत्तेफाकन काला कपड़ा था मेरा तो आप तांत्रिक हो गए। मेरे अलावा किसी ने भी कोई काला कपड़ा नहीं पहना था। मेरे पास काली टी-शर्ट थी मेरे ऊपर, वो इत्तेफाक था बस एक, और उसका कोई रीज़न नहीं था। कुछ मिले भी हैं काले कपड़े, तो उसको उन लोग के जो लोग आपत्ति वही जता रहे थे। दूसरा पहचान छुपाने को लेकर उनका ये तर्क ये दे रहे थे, हमने पूछा भी कि भाई अब क्यों ऐसा कर रहे थे, तो बोले भाई वो पहचान नहीं बता रहे थे इसलिए हमें संदिग्ध लग रहे थे। देखिए, वो मेरे साथ मेरा परिवार ही था। मेरी वाइफ भी बाहर गाड़ी में थी और मेरे मित्र थे 1-2 लोग, और मेरा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था वो साथ में। हर किसी की निजी जिंदगी होती है, कोई नहीं चाहता कि एकदम से जब 50-100 लोग अपने कैमरा चालू कर ले, वीडियो चालू कर लें। तो क्योंकि मैं सबसे बड़ा था तो मुझे उनको बचाना और उनकी पहचान छुपाना, गोपनीय रखना, ये मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने उनको जाहिर होने नहीं दिया। बस क्या लगता है पूरा अब जो है, अब तो सब जगह आपके वीडियो चल रहे हैं, फिर सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, क्या कहेंगे घटना को कैसे देखते हैं? आज के समय भी तंत्र मंत्र को लेकर ऐसा वाद विवाद हो रहा है और लोग सोच रहे हैं कि तंत्र मंत्र से चुनाव भी प्रभावित किया जा सकता है, तो विकास कार्य कोई मायने नहीं रखता। मैं केवल 3 चीज़ में कहना चाहूँगा जो मैंने अभी तक सोचा है कि देखिए, हम 21वीं सदी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम तंत्र मंत्र पे विश्वास नहीं करते। तंत्र मंत्र से अगर कोई चुनाव जीत जाए तो फिर ये प्रचार करने की ज़रूरत क्या है? हर प्रत्याशी तंत्र मंत्र करवा ले। सनातन संस्कृति में, शक्ति उपासना में ये विधान है कि हम अंधेरा होने के बाद 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे हम माँ काली के पास अपनी गुप्त नवरात्रों में पूर्णता के लिए हम जाते हैं। जिनको सनातन का ज्ञान नहीं है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जाओ कुंभ अखाड़ों में, देखो कि वहाँ क्या करते हैं, नागा साधु क्या करते हैं, बड़े महंत क्या करते हैं, शव की भी पूजा करते हैं और शव के साथ बहुत सारी क्रियाएं भी। बिल्कुल, उसको तो खैर हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सनातन बहुत बड़ा एक वृहद सब्जेक्ट है, तो सनातन में ये बिल्कुल स्वीकार्य है। शायद जिन्होंने विरोध किया वो इस पूरी छोटी सी पूजा पाठ को एक राजनीतिकरण देना चाहते थे, अपनी रोटियां सेकना चाहते थे, क्योंकि हर जो निर्दलीय था वो दोनों पार्टियों को आरोप लगा रहा था उन पर, और जो भाजपा के जो प्रत्याशी आए थे जो पूरे मॉब को लेकर, वो कांग्रेस वालों के विरोध में बात कर रहे थे। तो वो आपकी फोटो कांग्रेसी नेताओं के साथ देखकर ही आरोप लगा रहे हैं? जी नहीं, मैं एक्चुअल जब शुरू में 3-4 लोग आए और मैं थोड़ा पैनिक हो गया, तो मैंने अपनी सहायता के लिए, जिनको मैं लोकल जानता हूँ, 1-2 लोग साहू परिवार को, मैंने उनको तीरथ साहू जी को फ़ोन लगाया। शायद वो आ गए तो मैं बच गया, नहीं तो वो तो मुझे मारी डालते।
पूजा का राजनीतिकरण कर क्योंकि वो उस कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको शायद लगा कि ये पूरा जो मामला है ये कांग्रेस वालों ने जानबूझ के किया है, जबकि मेरा ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना किसी अन्य दल से किसी तरह का राजनीतिक संबंध नहीं है। हरीश हमारे साथ हैं, बता रहे हैं कि उनकी जो एक सामान्य से गुप्त नवरात्रि की पूजा थी उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और ये बात भी पक्की है, देखिए कुछ भी हुआ हो गुरुवार रात को, एक बात तो पक्की है, चुनाव वही जीतेगा जिसे जनता का जनाधार मिलेगा, और जनता का जनाधार सिर्फ भरोसा, काम और विकास कार्यों के दम पर ही मिलेगा। तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं उसे राजनीतिकरण उसका ना किया जाए। मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति हो गई थी, हम बार बार आप दर्शकों से यही अपील करेंगे कि ऐसी चीज़ों से बचे। कोई भी चीज़ होती है तो जांच करें, पुष्टि करें, सवाल जवाब करें, लेकिन विवाद की स्थिति पैदा ना हो, ये पूरा प्रयास करें। कैमरा संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।